हेलो गाइस, तो कैसे हो आप सभी। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को धार दे रहे होंगे, है ना। तो अब हम लोग हमने कहा था आप सभी से कि हम जितनी भी जोन हैं एएलपी वाले, आरआरबी एएलपी से रिलेटेड जितने भी जोन हैं उनकी फ़ाइनल कट ऑफ मैं आपको शेयर कर दूंगा और बताऊंगा पूरा सिस्टमेटिक ढंग से कि कितनी फ़ाइनल कट ऑफ जा सकती है। एएलपी सीबीटी एएलपी फ़ाइनल कट ऑफ है ना, किसकी 01/2024 की। तो हम लोग देखते हैं इसमें आरआरबी भोपाल फ़ाइनल कट ऑफ क्या लिखा बेटा। आरआरबी भोपाल फाइनल कट ऑफ एएलपी CEN 01/2024 है ना। CEN 0/2024 टोटल वैकेंसी यहाँ पर कितनी थी आरआरबी भोपाल में 830 वैकेंसी। कितनी थी 830 वैकेंसी थी, ठीक है 830 वैकेंसी थी। और जो CBT 2 में कैंडिडेट पास हुआ है वो कितना 5,934 कैंडिडेट CBT 2 पास किया है, ठीक CBT 2 पास किया है। और ये जो मेरा पूरा का पूरा कैलकुलेशन होने वाला है ये OBC बेस्ड होने वाला है। किस पर होने वाला है, OBC बेस्ड होने वाला है, OBC अदर बैकवर्ड क्लास है ना। तो ये हमारा OBC पर होने वाला है क्योंकि जो जर्नल होता है और SC ST होता है इसके बीच में आता है OBC। तो हम ऑन एवरेज के हिसाब से लेके चलेंगे कट ऑफ को, ठीक है। तो आप लोग घबराइएगा नहीं और सुनते रहिएगा। तो OBC की जो कट ऑफ थी CBT 2 की आरआरबी भोपाल में वो 55.31 थी। 55.31 कट ऑफ गई थी आरआरबी भोपाल की एएलपी CBT 2 की, है ना। और हमारा जो कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड हुआ था 5,934 कैंडिडेट हमारा क्या हुआ था, शॉर्टलिस्टेड हुआ था, ठीक। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। अब हमारा एनालिसिस, अब हम लोग अपने एनालिसिस को शुरू करते हैं। देखो बेटा, आउट ऑफ 5934 कैंडिडेट हमारा शॉर्टलिस्टेड हुआ था, ठीक। अब देखो तो उनकी कट ऑफ कितनी थी 55 थी, समथिंग 55 मान लो, ठीक 55 नंबर उनकी कट ऑफ थी। तो ये 5,934 कैंडिडेट में आधा कैंडिडेट, हाफ कैंडिडेट 2,967 कैंडिडेट तो सीधे फेल हो जाएगा, जिसका नंबर कितना होगा 55 से 60 नंबर जिसका होगा वो पूरा का पूरा बंदा फेल हो जाएगा, ठीक। क्योंकि यहाँ वैकेंसी कितनी थी 830 वैकेंसी थी, 830 वैकेंसी। और कैंडिडेट कितना पास हुआ है 5,900, इसको 6,000 मान लो, इसको 1,000 मान लो। तो एक गुने 6 मतलब 6 गुना बच्चा पास हुआ है। तो अब तुम 6 गुने का आधा कर दो मतलब 3,000 बच्चा तो ऐसे फेल हो जाएगा, ठीक। तो वही बात मैं आपको बताना चाह रहा था। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। तो यहाँ पर हमारा आधा अप्रॉक्सीमेट आधा बच्चा फेल हो जाएगा, जिसके मार्क्स होंगे 55 से लेकर 60 मार्क्स, आधा बच्चा फेल, ठीक सीधे का सीधा फेल। क्योंकि जिसका 55 नंबर होगा वो कहाँ उसका फाइनल सिलेक्शन होगा, जिसका 60 होगा नहीं होगा भाई, नहीं होगा। और सुनो, फिर हमारे पास कैंडिडेट कितना बचा, हमारे पास कैंडिडेट बचा, इधर देखो, ये 2,967 कैंडिडेट फेल और 2,967 कैंडिडेट बचा।
जिसमें से मैंने फिर आउट ऑफ रिमेनिंग 967, ये हमने 967 कैंडिडेट ले लिया, ये भी फेल हो जाएगा, जिसका 60 से लेके 65 नंबर होगा, 60 से लेके 65 नंबर, जिसका 967 ये भी कचरे में जाएगा। ठीक, तो ये भी फेल। तो अब हमारे पास जो कैंडिडेट बचेगा वो बचेगा 2000 बचेगा, ओनली 2000 कैंडिडेट बचेगा। ठीक, अब हम लोग आगे आते हैं। ये देखो, सो रिमेनिंग कैंडिडेट 2967 में से 967 कैंडिडेट को माइनस करेंगे तो 2000 कैंडिडेट निकल कर आ जाएगा। ठीक, हमारा कितना निकल के आ जाएगा कैंडिडेट, 2000 निकल कर आ जाएगा। हमारी वैकेंसी कितनी है, 830 वैकेंसी है ना। फिर अब इसको हम क्या करते हैं कि 20% बच्चा साइको में भी फेल हो जाएगा, तो 2000 का 20% अगर आप निकालेंगे बेटा तो 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, तो 2 दूनी 4, मतलब 400 कैंडिडेट साइको फेल कर जाएगा। 2000 में से 20% कैंडिडेट साइको फेल कर जाएगा, तो उसका 20% का बनेगा 400 कैंडिडेट। 400 कैंडिडेट हमारा क्या करेगा, साइको फेल कर जाएगा, साइको फेल कर जाएगा, है ना। तो अब 2000 में से जब 400 कैंडिडेट माइनस कर दोगे तो हमारे पास मोटा माटी निकल कर आ जाएगा कितना, 1600 कैंडिडेट। 1600 कैंडिडेट निकल कर आ जाएगा, जिसने CBT 1 पास कर लिया, CBT 2 पास कर लिया और CBAT भी पास कर लिया। ठीक, बट हमारे पास वैकेंसी कितनी है बेटा, 1600 कैंडिडेट ने तो सब कुछ पास कर लिया, लेकिन जो है हमारे पास वैकेंसी कितनी है, ओनली और ओनली 830 वैकेंसी है। तो 1600 में से जब हम 830 को माइनस करेंगे तो 770 बोले तो 770 कैंडिडेट ऐसा होगा जो CBT 1 पास कर लिया होगा, CBT 2 पास कर लिया होगा, CBAT भी पास कर लिया होगा, बट इतना कैंडिडेट फिर भी फेल हो जाएगा, क्योंकि उसका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा, क्योंकि हमारे पास वैकेंसी ही 830 हैं। आशा करता हूँ आपके दिमाग में ये सब बातें बैठ रही होंगी, है ना। तो बेचारे ने सब कुछ किया, CBT 1 पास किया, CBT 2 पास किया और CBAT भी पास कर लिया, बट उसका सिलेक्शन नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ गुरुजी, ये तो अन्याय हो गया, ये अन्याय हो गया। भाई कैसे अन्याय हो गया, क्योंकि वैकेंसी ही कम थी बच्चा, समझ रहे हो, क्योंकि वैकेंसी ही कम थी। अब सुनो, ऊपर चलते हैं, स्वाइप करते हैं। ये हमने आपको बता दी बात, 777 कैंडिडेट बेचारा भूखा मर जाएगा। क्या करेगा, कुछ नहीं करेगा। CBT SSC JEE की प्रिपरेशन करेगा, RRB JEE की प्रिपरेशन करेगा, टेक्नीशियन करेगा 2025 के लिए। ठीक, हताश बिल्कुल भी नहीं होना है, यू आर राइट। अब सुनो, आगे हम लोग चलते हैं। यहाँ पर मैंने लिख दिया दिस 770 कैंडिडेट पास बट वे आर नॉट सिलेक्टेड। बात समझ में आ रही है, जो मैंने बात आपको ऊपर में समझाने की कोशिश की है ना। अब देखो, फिर ऊपर हम लोग चलते हैं, और ये क्या हुआ, ये तो थैंक यू लिख कर आ गया। तो इसको होल्ड पे करो, और मैं अब इसकी कट ऑफ बताने जा रहा हूँ, फाइनल क्या रहने वाली है। OBC से शुरू करेंगे, OBC। ठीक, और बाकी प्लस माइनस 2 कर लेना, UR के लिए प्लस माइनस 2 कर लेना, किसके लिए, SC ST वालों के लिए, है ना। अब सुनो, 55 नंबर कट ऑफ गई OBC वालों की,
55 में अगर आप 20 नंबर जोड़ते हैं, नहीं 55 का निकालो कितना, 55 का निकालो 70%, तो इसको मिटाओ इधर, और इधर निकालते हैं हम लोग 55 नंबर का 70%, है ना। तो 1 0 से 1 0 कट गया, 5 दूनी 10 और 11 बार में ये 55 कट जाएगा, है ना। तो 11 सतह 77, 11 सतह 77 बटे 2। अब इसको जब 77 को काटेंगे, 2 तिहाई 6 और 2 अट्ठी 16, 38 पॉइंट समथिंग बनेगा। तो इसको आप 38 नंबर मान लो, ठीक, 38 नंबर आप मान लो। और इसमें कितना नंबर इंक्रीज करना पड़ेगा, 40 20 कितना हुआ, 40 20 60, है ना, 60। ये बना आपका 58 नंबर, 58 नंबर बना, है ना, 58 नंबर बन रहा है। लेकिन 58 और 58 और कितना बना उधर, 58 2 60, 60 और प्लस 2, 60 प्लस 2। देखो ऑन एन एवरेज इसका आप मान सकते हैं, जो ओबीसी की कट ऑफ जाएगी वो जाएगी 63 आप मान लो, ठीक, 63 प्लस माइनस 5 नंबर, प्लस माइनस 5 नंबर कर लो, प्लस माइनस 5 नंबर कर लो, आपको बहुत आसानी से निकल जाएगा, है ना, बहुत आसानी से आपका जॉइनिंग हो जाएगी। घबराने की ज़रूरत नहीं है। डीवी मेडिकल के लिए तैयार रहो, अपनी आँखों को तैयार करते रहो। तैयार क्या, हरी सब्जी पत्तेदार खाते रहो, आयरन युक्त भोजन लेते रहो। और एक बात, आँखों को अगर अच्छा रखना है तो जो ओस होती है ना, ओस जिसको बोलते हैं, ओस पर नंगे पाँव, मतलब बिना चप्पल के चलना शुरू कर दो, है ना। इससे क्या होती है, जो ओस होता है वो सीधा कांटेक्ट करता है आपकी आँखों पर, जिससे आपकी आँखें बहुत अच्छी बनी रहती हैं। तो चलो हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। और कोई भी दिक्कत, कोई भी इंक्वायरी, कोई भी क्वेरी, कोई भी दिक्कत, कोई परेशानी, कोई पीड़ा, है ना, जो भी कुछ होता है वो आप लोग कमेंट बॉक्स में टाइप कर देना, उसका सवाल मैं दूंगा। और भाई इतनी तेज़ यूट्यूब पर कोई भी रिप्लाई नहीं देता होगा जितना कि मैं देता हूँ अपने स्टूडेंट्स को, अपने फ्रेंड्स को, अपने कैंडिडेट को और अपने यार को। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, और अभी के लिए टाटा एंड बाय बाय, लव यू ऑल।